हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। ये पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे एंशियंट हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आईवीसी, दैट मीन्स इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है आपका एंशियंट हिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपके हर एग्ज़ाम में, जब चाहे आपका यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो, या भी आप आरआरबी की आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जहाँ पर एंशियंट हिस्ट्री आती है, वहाँ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। उस टॉपिक को मैं कोशिश करूँगा कि फटाफट, मतलब एक क्विक रिवीजन टाइप में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सारे आपके साथ डिस्कस करूँ। ठीक है, ताकि आपकी एक क्विक रिवीजन भी हो जाए और आपके सारे टॉपिक्स भी कवर हो जाए। तो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी ज़रूर करें। तो सबसे पहले है हमारा लोकेशन। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट है, जिसे हम आईवीसी कहते हैं, उसकी लोकेशन क्या है बेसिकली। ठीक है, लोकेशन ऑफ द आईवीसी की हम यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये एक्चुअली प्लेन ऑफ इंडस रिवर और ट्रिब्यूटरीज लाइक सरस्वती, जो इंडस रिवर और सरस्वती के आसपास का इलाका है, वहाँ तक पूरा ये फैला हुआ देखने को मिलता है। और उत्तर में हम कश्मीर और दक्षिण में गुजरात, यहाँ तक है। मतलब नॉर्थ कश्मीर से लेके साउथ गुजरात तक फैलाव है इसका। फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट की हम बात करें अगर, जो तो पूर्व में आपका उत्तर प्रदेश पड़ता है, जो आपकी एक्सट्रीम साइट है आलमगीरपुर की, वहाँ से लेके पश्चिम में बलूचिस्तान तक। ठीक है, और इस चीज़ को अभी समझने के लिए अब हम एक मैप देख लेंगे तो और ज़्यादा हमें क्लियर हो जाएगा। मेजॉरिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है आज की डेट में, वो सिंध और पंजाब जो पाकिस्तान के अंदर है, और खासकर इन भारत के अंदर हम बात करें तो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में इसके कई सारे जो साइट्स हैं आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द साइट्स की हम बात करें तो सिंध जो पंजाब के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर है, और पंजाब का वो हिस्सा जो पाकिस्तान में है, वहाँ पर भी इसकी साइट्स देखने को मिलती हैं। प्लस भारत के अंदर बात करें, जो करंट सिनारियो में भारत है, वहाँ पर राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, पंजाब और उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश का कौन सा प्लेस? आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर कहाँ पर है? ये है आपका मेरठ के पास में। ठीक है, मेरठ के पास है। तो चलिए मैप से हम देख लेते हैं कि एग्जैक्टली ये पॉइंट्स कहाँ कहाँ पर पड़ते हैं। तो ये देखिए, ये जो आपको डार्क शेडेड एरिया दिख रहा है, ये पूरा एरिया है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है आपका ये कुछ एरिया आपका, जैसे राजस्थान में आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये इंडिया का पार्ट है। ठीक है, तो इंडिया के ये वाले पार्ट में ये वाला जो पार्ट मैंने लाइन अप किया है, ये पार्ट इंडिया के अंदर है। ठीक है, ये राजस्थान के अंदर राखीगढ़ी, और फिर इधर ही थोड़ा सा उत्तर प्रदेश का भी पार्ट आ जाता है। इंपॉर्टेंट साइट है यहाँ पर मेंशन की गई है राखीगढ़ी। और देखिए यहाँ पर आपका आ रहा है जम्मू कश्मीर, नॉर्थ में आ रहा है जम्मू कश्मीर, साउथ में पूरा तक गुजरात है इधर। ठीक है, और फिर ये एक्सट्रीम ईस्ट में बलूचिस्तान का एरिया आ जाता है, और यहाँ पर आ जाता है उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर। तो ये एरिया लगभग, इसका ज़्यादातर हिस्सा पाकिस्तान के अंदर है, आपको देखने को मिलता है, बट कुछ हिस्सा जो है आपका इंडिया के अंदर भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो इंडिया की हम बात करें तो ये टेरिटरी वाला जो पार्ट है, दिस टेरिटरी, इसका कुछ एरिया ही है भारत के पास में, बट ज़्यादातर हिस्सा इसका कहाँ है? पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर हम कुछ साइट्स के बारे में बात करते हैं। अब ये साइट्स जितनी भी मैंने यहाँ पर आपको लिस्टेड की हुई है, आई थिंक 11-12 साइट्स हैं ये। तो ये साइट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और ये साइट्स को किसने डिस्कवर किया है, किसने फाइंड किया है, ये जानना तो और ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एक को देख लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट साइट जो आपकी लोथल है, जिसे डॉकयार्ड कहा जाता है, ये इन्फ्लुएंस ऑफ साबरमती और भोगवास रिवर जो अहमदाबाद में है, वहाँ पर आपको देखने को मिलती है, और इसे फाइंड किया था, डिस्कवर किया था एस आर राव ने। ठीक है, लोथल को डिस्कवर किया है एस आर राव ने। एक तरीके से टेबल फॉर्मेट में भी आप इसे बना सकते हैं अपने शॉर्ट नोट्स में। देन हम बात करें कालीबंगन की, जिसे ब्लैक बैंगल के नाम से भी जानते हैं, और ये लेफ्ट बैंक ऑफ द गंगा रिवर, जो घग्गर रिवर के दक्षिणी छोर में आपको स्थित राजस्थान में देखने को मिलेगी। और इसे डिस्कवर किया था एमलैंग घोष ने, और बी लाल और बी के थापड़। ठीक है, ये 3 लोगों थे जिन्होंने कालीबंगन या ब्लैक बैंगल नाम की जो साइट है राजस्थान के अंदर, उसको फाइंड आउट किया है। चन्नो दारो की हम बात करें तो ये लेफ्ट ऑफ बैंक ऑफ द इंडस रिवर, सिंध पाकिस्तान के अंदर आपको देखने को मिलती है। एन जी मजूमदार और ई मकैले ने 1935 और 31 के आसपास में इसको फाइंड आउट किया है।
ठीक है। अभी देखिए हिंदुस्तान के अंदर जो लोथल वाली साइट है और ये कालीबंगन है, ये आज़ादी के बाद वाली साइट्स हैं ऑलमोस्ट कह लीजिए, ठीक है। फिर रंगपुर एक साइट है जो कि महार रिवर जो नियर लोथल है, लोथल के पास ही एक साइट है रंगपुर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए जो बड़ी बड़ी साइट्स हैं वो तो लगभग सभी को पता होती हैं, याद भी रहती हैं, बट जो छोटी साइट्स होती हैं क्वेश्चंस में जो बड़ी साइट्स को कम पूछते हैं, छोटी साइट्स को ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो रंगपुर जो है लेफ्ट बैंक ऑफ द महावर रिवर पे आपको देखने को मिलती है। MS वर्ट्स और SR राव, इन दोनों ने मिलकर ये साइट खोजी थी। बनावली हिसार के अंदर है आपकी, ठीक है। RS बिट्स ने खोजी थी 73-74 के आसपास में। आलमगीरपुर मेरठ के अंदर है, YD शर्मा 1958 के अंदर खोजी गई है। कोट डीजी जो कि लेफ्ट बैंक ऑफ इंडस रिवर में है, सिंध प्रांत जो पाकिस्तान के अंदर है, जिसे गौरे और फजल अहमद ने 1955 में खोजा था। अमरी अमरी एक साइट है जो इंडस वैली के साइड जो इंडस रिवर है उसके पास में है, पंजाब सिंध प्रांत के अंदर। इसे NG मजूमदार ने 1929 के अंदर फाइंड आउट किया है। रोपड़ ये कहाँ पर है? पंजाब के अंदर है, सतलुज रिवर के किनारे है, और इसे YD शर्मा ने, देखिए YD शर्मा ने दो चीज़ें खोज ली थी। YD शर्मा ने पंजाब के अंदर रोपड़ और उत्तर प्रदेश के अंदर आलमगीरपुर, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है YD शर्मा से रिलेटेड। सुरकुंडला जो कच्छ है, रण ऑफ कच्छ, वो जो साइट है वो JP जोशी जी ने फाइंड आउट की थी। और सुख्तिकदोर जो सिंध पाकिस्तान के अंदर है, उसे A स्टीन ने फाइंड किया था 1927 के अंदर। फिर देखिए, फिर हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट साइट है धौलावीरा जो गुजरात के अंदर है, JP जोशी और RS बिस्ट ने फाइंड किया था 1990-91 के आसपास में। और राखी गढ़ी जो है ये सबसे लेटेस्ट साइट है जो एक्सकेवेट की गई है IVC की, जिसे ये हरियाणा में है। बेसिकली ये हिसार डिस्ट्रिक्ट से लगभग 30-27 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर है। अमरेंद्र नाथ ने इसे फाइंड किया है 2014 के अंदर। ये लेटेस्ट साइट अभी तक खोजी गई है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 13 साइट्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विद इनके जो फाउंडर्स हैं या एक्सकेवेटर्स हैं। इसमें मैंने लिस्ट करी है साइट विद एक्सकेवेटर्स, ठीक है, साइट प्लस एक्सकेवेटर। एक्सकेवेटर का दैट मीन्स जिन्होंने इसको खोजा है या खोदा है, ठीक है। तो ये नाम आपको याद होने चाहिए, किसी न किसी एग्जाम में आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। फिर हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को पहली अर्बन सिविलाइजेशन कहा जाता है साउथ एशियन कंट्रीज़ के अंदर। साउथ एशियन कंट्रीज़ के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन को पहली अर्बन सिविलाइजेशन कहा जाता है। और इसके जो कंटेम्प्रेरी साइट्स थी, मतलब समकालीन जो सिविलाइजेशन पनप रही थी, वो थी आपकी, जिनमें से एक थी आपकी मेसोपोटामिया की जो साइट है, और इजिप्शियन सिविलाइजेशन। ये दो सिविलाइजेशन जो है, साथ में एक चाइना की सिविलाइजेशन, ये तीनों सिविलाइजेशन जो है वो भारत की इंडस वैली सिविलाइजेशन के समकालीन उसी समय जो है फल फूल रही थी, ग्रो कर रही थी, ठीक है। और जो इसके मेजर जो सेटलमेंट्स आपके देखने को मिलते हैं, इन सभी इस साइट की बेसिकली हम बात कर रहे हैं IVC की, ठीक है। तो IVC के जो मेजर साइट्स आपको देखने को मिलते हैं वो घग्गर हाकरा बेल्ट के आसपास में, इंडस रिवर जो है उसके आसपास का पूरा एरिया में आपको एक स्प्रेड आउट देखने को मिलते हैं। 1853 की बात करें, एक टाइम आता है 1853 का। उस टाइम पर जो कनिंगम थे, अलेक्जेंडर कनिंगम, ठीक है, इन्होंने ये पहले फर्स्ट साइट इन्होंने डिस्कवर करी विद द दयाराम सहानी, ठीक है। ये नाम है आपका राय बहादुर दयाराम सहानी। मतलब देखिए, अगर जो हम बात कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को की, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को जो बेसिकली जो साइट है, ये जो हड़प्पा की साइट है बेसिकली कहा जाए, तो उस साइट को डिस्कवर करने वाले थे MS वर्ट्स और दयाराम सहानी, ठीक है। अंडर द गाइडेंस कह लीजिए या अंडर द सुपरविजन ऑफ अलेक्जेंडर कनिंगम, इनका नाम भी कई बार पूछा जाता है, ठीक है। और ये कौन थे? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन थे उस टाइम पर। बट हड़प्पा की साइट को डिस्कवर करने वाले थे दयाराम सहानी और MS वर्ट्स, ये तो सभी को डेफिनेटली पता ही होगा, कोई डाउट नहीं है। मोहनजोदाड़ो, इस पर एक फिल्म भी बनी है जिसमें ऋतिक रोशन ने काम किया है। तो ये साइट डिस्कवर करी थी RD बनर्जी ने। RD बनर्जी रखल दास बैनर्जी इनका पूरा नाम है, ठीक है। और देखिए, हम बात करें अगर जो हड़प्पा की, तो इस साइट को 1921 के अंदर डिस्कवर किया गया था, ठीक है। और ये है मोहनजोदाड़ो की साइट को 1922 के अंदर। अब देखिए, यहाँ पर जो 1921 का इवेंट हुआ, तो उस टाइम पर जो एक्सकैवेशन हुआ, उस टाइम पर जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो हेड थे वो थे जॉन मार्शल। ये नाम भी कई बार इंपॉर्टेंट है कि आर्कोलॉजिकल सर्वे, देखिए खोजा तो दयाराम साहनी ने, बट नाम किसका आता है भाई? देखिए, लड़ाई सैनिक करते हैं,
जो आपके जूनियर सिपाही होते हैं वो करते हैं, बट जो जीत होती है या हार होती है उसका सेहरा किसके ऊपर सजता है? जो कप्तान होता है ना? तो कप्तान कौन था? जॉन मार्शल। पॉइंट किया था इन्होंने, इनका नाम तो है ही इंपॉर्टेंट, बट इनके साथ में इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है, जॉन मार्शल का, सर जॉन मार्शल, जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उस टाइम पर कौन थे? हेड थे। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट पार्ट है हमारा टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड की अगर जो हम बात करें, तो जो सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये 3 भागों में बटी हुई है। तो पहला भाग था अर्ली फेज, जिसे कहते हैं स्लो डेवलपमेंट। वहाँ पर डेवलपमेंट बहुत काफ़ी ज़्यादा स्लो देखने को मिलती है, जो कि 3300 से लेकर 2600 बीसी के आसपास का समय काल है। फिर आता है मेच्योर फेज, जिसमें 2600 से 2900 या 500 साल का लगभग कार्यखंड है, जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है। देखिए कोई सा भी जब आप ग्राफ बनाते हैं ना, अब जब ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में क्या शो करते हैं, जैसे इस तरीके से इंक्रीज दिखाते हैं, फिर एक पीक तक पहुंचा, पीक पहुंचने के बाद उसमें डिक्लाइन देखने को मिलता है। ये चीज़ होती है ना, जनरली ये ग्राफ जो है आपका, कोई भी चीज़ का ग्राफ बनाएंगे तो वो इस तरीके का बिहेवियर शो करता है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी आपको शो कर देखने को मिलती है। जो मेच्योर फेज था, मेच्योर फेज मतलब ये वाला फेज, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिली है। और लेटर जो फेज था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जो 1900 से लेके 1400 बीसी के आसपास का था, वो डिक्लाइन फेज था, मतलब उसका पतन होना चालू हो गया, खत्म होनी चालू हो गई है आपकी सिविलाइजेशन। ठीक है, अब देखिए ये एग्जैक्टली डेट्स तो हो नहीं सकती है ना भाई, कोई किताब लेके तो नहीं बैठा था, बट कुछ बुक्स में आपको ये देखने को मिलेगा, ये 1900 से लेके यहाँ पर आपको 1200 बीसी भी मिल सकता है कहीं पर, और यहाँ पर आपको 2600 से लेके की जगह आपको 2550 से लेके 1900 के आसपास का जो एरिया है, मतलब एरा लगभग यही है, बट ईयर्स में वेरिएशन आपको किसी बुक में कुछ और किसी बुक में कुछ आपको देखने को मिल सकता है। ईयर्स याद करने इंपॉर्टेंट नहीं है, 3 फेज थे, बट आप मोटा मोटा याद कर लीजिए कि भाई 700 साल वहाँ थे, 500 साल यहाँ थे, 400-500 साल यहाँ थे। तो ये फेज वाइज डिवीजन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अगर जो हम बात करें यहाँ पर, अगर जो हम बात करें एक्सट्रीम एंड या फिर बेसिकली जोग्राफिकल एक्सटेंट की, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है या इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसका एक्सट्रीम एंड क्या क्या रहा है। देखिए एक्सट्रीम एंड तो जैसे हमने बात करी थी जम्मू कश्मीर वाला पार्ट था, बट जम्मू कश्मीर से भी ऊपर, मतलब अगर जो हम बात करें जम्मू कश्मीर से भी ऊपर अगर जो हम जाते हैं, तो एक पॉइंट पड़ता है, यहाँ पर मैप में नहीं है बट आप समझ लीजिए कि यहाँ पे थोड़ा सा ये अफगानिस्तान का इलाका है। अफगानिस्तान में एक जगह है शॉर्ट शॉर्टुगाई, शॉर्टुगाई नाम की एक जगह है, वो अफगानिस्तान के अंदर है, बेसिकली अफगानिस्तान के अंदर है। ये नॉर्थ, एक्सट्रीम नॉर्थ पॉइंट है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार कि एक्सट्रीम नॉर्थ जो है वो पॉइंट कौन सा है, वो अफगानिस्तान के अंदर पड़ता है, शॉर्टुगाई नाम की एक जगह है। ठीक है, फिर अगर जो हम बात करें यहाँ पर ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ आती है आपकी, ईस्ट में आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। ठीक है, और ये कहाँ पर है? मेरठ के अंदर है, मेरठ उत्तर प्रदेश के अंदर है, हिंडन रिवर के किनारे, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट और मेरठ के आसपास का ये एरिया है बेसिकली। फिर हम बात करें एक्सट्रीम ईस्ट की, तो ये वाला ईस्ट है आपका, जिसे कहते हैं सुकोदो सुटका गोंडर, दैट इज सुटका गोंडर, सुटका गोंडर के नाम से हम इसे जानते हैं इस पर्टिकुलर साइट को। और ये आपको देखने को मिलती है कहाँ पर? रिवर दक्ष और दक्षकौर, बलूचिस्तान के अंदर आपको ये देखने को, एक्सट्रीम वेस्ट वाला जो पार्ट है वहाँ देखने को मिलती है। फिर हम बात करें एक्सट्रीम एंड, ये जो लास्ट वाला पार्ट है, मतलब साउथ वाला जो पार्ट है, साउथ वाले एरिया को कहते हैं दीमाबाद, दैट इज दीमाबाद। ठीक है, तो दीमाबाद है आपका कहाँ पर? ये रिवर, ये है यहाँ पर एक रिवर है जिस रिवर का नाम है परावा रिवर, परावरा, परावरा रिवर, दैट इज परावरा रिवर। परावरा रिवर है आपके महाराष्ट्र के अंदर। तो ये वहाँ पर आपको पॉइंट देखने को मिलता है, मतलब महाराष्ट्र और गुजरात का एक बॉर्डर एरिया है, वहाँ पर आपको ये एक्सट्रीम एंड वाला पॉइंट जो देखने को मिलता है दीमाबाद। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको पता होने से कि ये ट्राइंगुलर, मतलब एक वो बनता है, ये देखिए ये इस तरीके, सॉरी जस्ट अ मिनट, ये अगर जो हम इसको स्ट्रेट लाइन से जोड़ें, तो ये जो पॉइंट्स हैं ये एक तरीके के आपका एक क्लोजर स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, और इसके बीच में बहुत सारे प्लेसेस आपकी देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की हैं, मतलब हम विशेषताओं के बारे में बात कर रहे हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर देखने को मिलती हैं। तो इसे कहा जाता है फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, पहली अर्बन सिविलाइजेशन कहा जाता है, क्योंकि क्यों कहा जाता है वो अभी हम देखेंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आज की जो एक प्लान्ड सिटी होती है, ठीक है, व्यवस्थित तरीके से बनाया गया एक शहर, वहाँ पर आपको देखने को मिलती है, वो अब हज़ारों साल पहले
इस शहर के अंदर यहाँ पर जो अवशेष मिले हैं वहाँ पर उनके सबूत मिलते हैं कि भाई वहाँ पर एक प्लान चीज़ें थी, मतलब रोड्स कैसी थी, ड्रेनेज सिस्टम था, सैनिटरी वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती थी। वेरी गुड टाउन प्लानिंग। सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू दो पार्ट्स में आपको देखने को मिलती हैं। पहले पार्ट शहर जो है वो सिटाडल कहलाते हैं, और सिटाडल दैट मीन्स देखिए आपका ये शहर है, यहाँ पर आम जनता रहती है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, आम जनता रहती है। यहाँ पर ये थोड़ा सा हायर एरिया है, ऊंचा एरिया है, ज़मीन से कुछ 10 फीट 15 फीट की ऊंचाई पर जगह है। यहाँ पर कौन रहते हैं, हाई पोडियम टाइप का जो मड ब्रिक्स के बने हुए हैं। यहाँ पर ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो लोग रहते हैं आपके जो ऑफिशियल्स हैं या राजा हैं उस एरिया के, ठीक है। और वो इतनी ऊंचाई पर शिटाइलर बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, क्योंकि देखिए फ्लड आ रहा है और फ्लड या वॉर हो रही है, तो उस कंडीशन में वो लोग प्रोटेक्ट हो सके, ठीक है भाई। देखिए किसी राज्य के राजा को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। राजा ख़त्म तो भाई क्या होता है कि वहाँ पर दूसरे आदमी का कब्जा हो जाता है। तो राजा या जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करने के वाले एक सिनेरियो के रिस्पेक्ट में ये चीज़ बनाई गई है सिटाडल। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ द टाउन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर तो रहता था यहाँ पर। और यहाँ पर जो है ग्रेट बाथ ग्रीनरी आपको देखने को मिली। लोअर टाउन जो नीचे का हिस्सा है, ये वाला नीचे का हिस्सा, वो जो सिटाडल है उसके आसपास, मतलब देखिए एक तरीके से ये कर लीजिए एक एरिया है, यहाँ पर एक सिटाडल है ऊंचा एरिया, इसके आसपास में आप छोटे छोटे घर जो है बने हुए आप देख सकते हैं, जहाँ पर रेसिडेंशियल एरिया, जहाँ पर आम जनता बेसिकली रहा करती थी। यहाँ पे जो गलियाँ हैं वो नॉर्थ ईस्ट, मतलब इस तरीके से ग्रिड पैटर्न में। जो आप अगर जो कभी चंडीगढ़ गए हों या छत्तीसगढ़ के अंदर जो नया रायपुर शहर बसा है, वो भी किसी पैटर्न पर एक प्लान सिटी के बेस पे बसाया गया है। और यहाँ पर मैंने काम भी किया है, छोटा जो नया रायपुर जो एरिया है वहाँ पर मैंने काम भी किया है उस टाइम पर। तो यहाँ पर प्लान सिटी के तरीके से ये बसाया गया है, ठीक है, ग्रिड पैटर्न में बेसिकली। या आप सर्कुलर सेक्शन ले लीजिए, उसको भी आप ग्रिड पैटर्न में डिवाइड कर सकते हैं। हाउसेज और डोर्स जो हैं वो नैरो एले के साथ मेन स्ट्रीट, मतलब एक पतली पतली गलियां हैं और फिर एक बड़े गली के साथ वो कनेक्ट हो रखी हैं। ब्रिक्स जो हैं वो पक्का ब्रिक्स की बनी हुई है, मतलब एक पकाई हुई ब्रिक्स की बनी है, जिनकी यूनिफॉर्म साइज़ की हैं, 2 4 2 1 की। ये क्वेश्चन कई बार कुछ एग्जाम्स में जो लोअर ग्रेड एग्जाम्स हैं वहाँ पूछे जा सकते हैं। ड्रेनेज सिस्टम भी आपको यहाँ देखने को मिलता है। सिटीज़ वर प्रोटेक्टेड बाय वॉल, मतलब ये शहर बनाया गया, इसके चारों तरफ क्या है आपकी बड़ी बड़ी दीवारें बनाई गई हैं। दीवारों के आपके जैसे आप लाल किले का भी गए हो या किसी किले के पास गए हो, तो आपको किले के आउटर में क्या है, बड़ी बड़ी दीवारें देखने को मिलती हैं, मोटी सी बड़ी सी ऊंची सी। और किले के जस्ट जैसे दीवार होती है, दीवार के पास में आपको क्या देखने को मिलता है, ये दीवार है, दीवार के पास में आपको एक खाई सी या एक तरीके कह लीजिए कि नाला सा देखने को मिलता है। वहाँ पानी भरा रहता था, पानी के साथ कुछ जानवर भी रहते थे जैसे मगरमच्छ वगैरह, ताकि कोई भी उस दीवार पर जल्दी से चढ़ाई न कर सके दुश्मनों से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। फिर देखिए यहाँ पर जो लोग थे वो कॉस्मोपॉलिटन टाइप के लोग थे, जो ट्रेड करते थे बेसिकली अदर सिविलाइजेशन। देखिए अभी हमने बात करी ना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ में जो एक मेन सिविलाइजेशन थी वो थी मेसोपोटामिया की। और मेसोपोटामिया किसे कहते हैं, वो आज की डेट में जो इराक और ईरान वाला इलाका है, ठीक है, उसे कहा जाता था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। उसके साथ क्या है बेसिकली जो है भारत का या इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का क्या चल रहा था, व्यापार चल रहा था। तो व्यापार, ट्रैवलिंग और रिसेप्शन ऑफ अदर सिविलाइजेशन जो है, मतलब ये इसके अवशेष हमें या सबूत जो है हमें देखने को मिलते हैं। जो लोगों की हम बात कर रहे हैं, जो मीन लिविंग जो है यहाँ पर, मीन्स ऑफ लिविंग, जो जिस तरीके से लोग जीते थे वो था बेसिकली एग्रीकल्चर बूस्टेड था विद ट्रेड एंड कॉमर्स। मतलब जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसको वो लोग क्या करते थे, बेचते थे, व्यापार करते थे, उससे वो लोग अपना जीवन यापन किया करते थे, ठीक है। लार्ज अर्बन सेंटर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं विद स्मॉल रूरल्स के साथ में। मतलब बहुत सारे जैसे कबीले का सिस्टम हुआ करता है ना, कि जैसे एक छोटा सा एरिया है, वहाँ पर एक कबीले का कोई सरदार है, राजा है, वो ऊंचाई वाले एरिया में रह रहा है, बाकी उसके आसपास के 100 500 1000 लोग जो है वो प्रजा है वो वहाँ पर रह रही है। इस तरीके से छोटे छोटे पॉपुलेशन के जो एक रूरल्स है, सर्व अर्बन सेंटर्स आपको देखने को यहाँ मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर वुमेन हेल्ड स्टीम पोजीशन, मतलब महिलाओं की एक बहुत अच्छी परिस्थिति आपको देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर एक मदर गॉडेस का एक स्टैचू देखने को मिला है, हमें फाइंड किया मिला है बेसिकली। इससे हमें पता लगता है कि जो महिलाओं की स्थिति थी वो उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही थी। एनिमल्स की हम बात करें तो एनिमल्स जो है इस टाइम पर, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन का जब टाइम चल रहा था, तो इंसानों ने
जो कई सारे एनिमल जैसे ऑक्सन, बफेलो, गोट, शिप, पिग्स, इन सभी को क्या कर दिया भाई, इन सब का डोमेस्टिकेशन शुरू कर दिया। मतलब इनको पालते थे, इनका इस्तेमाल करते थे भाई, कुछ लोग खाते भी थे, कुछ डोमेस्टिकेशन पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करते थे। हम बुल सील जो है मल्टी डिपिक्शन आपको देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और कई सारे हॉर्स डिपिक्शन ऑफ फ्यू हॉर्सेस भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। कहाँ पर? हॉर्सेस की जो अवशेष है, मतलब उनके जो स्केलेटन्स हैं, वो आपको देखने को मिलते हैं सुरकोटरा और लोथल की जो साइट्स है वहाँ पर। मतलब देखिए इन साइड, देखिए कई सारे साइट्स पर आपको कई सारे जानवरों के भी अवशेष मिले हैं, जिससे ये पता लगता है कि वहाँ पर जानवरों का डोमेस्टिकेशन भी था। एलिफेंट्स और राइनोस के बारे में भी यहाँ पर लोग जानते थे कि हाथी भी कोई चीज़ है, राइनोसोरस जो है आपका वो भी कोई एक प्राणी है। पशुपतिशील, पशुपतिशील जो है आपको जो मिली है, ठीक है, जिसके अंदर जो मैन है सिटिंग है बीच, मतलब जो आदमी है एक बीच पोजीशन में बैठा हुआ, एक तरीके की ऐसी सील है जहाँ पर एक आदमी का एक स्ट्रक्चर है, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनके आसपास में कई सारे एनिमल्स सराउंडेड हैं। ठीक है, तो आपको इससे पता लगता है कि सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर जानकारी थी। ठीक है, क्योंकि देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हम एंशियंट हिस्ट्री की हम स्पेशली बात करें तो यहाँ पर कोई रिटन टेक्स्ट नहीं मिला है ना। जो भी एविडेंसेस मिले हैं उसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि ये चीज़ हुआ करती होगी, बट कोई ऐसा नहीं कह सकता कि यही चीज़ हुआ करती थी। मतलब एक कहते हैं ना सॉलिड फॉर्म में नहीं कह सकते। हाँ, एक वो कहते हैं ना कि अंदाज़ा लगाकर कहा जा सकता है कि ऐसा हुआ करता होगा, है ना। तो यहाँ पर पशुपतिशील में भी बताया गया है कि एनिमल्स के बारे में दिखाया गया कि बहुत सारे एनिमल्स के बारे में उस टाइम के लोग जो है जाना करते थे। इस टाइम पर जो है एग्रीकल्चर के फील्ड में जो है कई सारे साक्ष्य ऐसे मिले हैं कि जो वीट है, बार्ले है, लिंटन है, चिकन पी है या शीशम है, इस तरीके के जो चीज़ें हैं इनका क्या है कल्टीवेशन, खेती हुआ करती थी इस वैली के अंदर। बार्ले जो है बानी वाली जो साइट है वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा इसको। राइस जो है वेरी फ्यू, थोड़ा सा पार्ट जो है राइस का आपको देखने को मिलता है। लोथल के एरियाज में कॉटन प्रोड्यूस जो हो रहा है वो फर्टाइल इंडस बेसिन, जो इंडस रिवर का जो एरिया है उसके आसपास के जितने भी साइट्स हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। वाटर प्रिजर्वेशन, मतलब जो आप रिजर्वायर की हम बात करते हैं फॉर द इरिगेशन पर्पस, उसके भी कुछ साक्ष्य आपको देखने को मिलते हैं धौलावीरा की साइट्स पे। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर के लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी हमें उसके कई सारे साक्ष्य देखने को मिल रहे हैं साइट्स के रूप में। ट्रेड की हम बात करें अगर जो, तो इंटर सिविलाइजेशन ट्रेड यहाँ पर देखने को मिला। किसके साथ? देखिए मेसोपोटामिया जो इराक और ईरान का इलाका है, या सुमेर जो प्रेजेंट डे में इराक और इजिप्ट बेसिकली की बात करें तो वहाँ पर कई सारे ट्रेड्स के जो सबूत हमें देखने को मिलते हैं, जिसके सबूत जो है हमें वहाँ की सीलों में, एक्चुअली वहाँ पर उस टाइम पर तो करेंसी चलती नहीं थी, वहाँ पर सील्स चलती थी और सील्स बेसिकली व्यापार करने का एक तरीका था। मतलब हर कोई अपनी एक सील रखता था, एक मोहर रखता था कि भाई अगर जो हम ट्रेड कर रहे हैं तो हम अपनी सील लगा कर देंगे या सील उसके साथ में दी जाएगी कि भाई मेरा सामान है, मैं आपको बेच रहा हूँ, है ना। तो इस तरीके के सील्स जो हैं वो एविडेंस के तरह काम करते थे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, कि भाई वो लोग व्यापार किया करते थे इजिप्ट और ईरान के साथ। कम्यूटेशन मीन्स आपको देखने को मिलता है बीच सीलिंग्स रिवर्स और सीज के थ्रू। देखिए जो व्यापार होता था वो आपका कैसे होता था भाई, समुद्र या फिर नदियों के मार्ग से हुआ करता था उस टाइम पर ज़्यादातर। ठीक है, इंटरसिटी ट्रेड जो है वो रिवर्स के थ्रू ही ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सील्स जो है वो ऑथेंटिक केट करती थी किसको? ट्रेड को। भाई सील लगी है तो मतलब भाई देखिए अगर जो कोई सपोज सील है इस तरीके से मैंने बनाई है, ऐसा ऐसा कुछ समथिंग लिखा हुआ है इस तरीके से, तो ये सील मैंने किसी अपने प्रोडक्ट पे, किसी बोरे पे या किसी भी चीज़ पे लगा दी और फिर मैंने उसे इराक भेजा, तो उससे क्या हुआ कि ये ऑथेंटिकेट हो गया कि ये सील या ये सामान जो है वो मेरा है, मतलब मैंने भेजा है। वहाँ के लोगों को पता होगा कि मैंने वो सामान उनके लिए भेजा है। मतलब ऑथेंटिकेशन की बात यहाँ पर हो जाती है सील की तरह। पिक्टोग्राफिक सील्स जो है नॉट डिपिक्टेड येट। देखिए पिक्टोग्राफिक कई सारी चित्र बने हुए, मतलब आपको कई सारे ऐसे सील्स देखने को मिलेंगी जो इसमें कुछ एनिमल्स के नाम बना हुआ स्ट्रक्चर और उसमें कुछ लिखा हुआ है, बट वो जो लिखा हुआ है ना वो अभी तक हमें समझ में नहीं आया कि वो है क्या चीज़। ठीक है, क्योंकि वो उस टाइम की भाषाएं हमें नहीं पता लगी अभी तक, फिर भी स्टिल उस पर डिस्कवरी जो है फाइंडिंग्स चल रही है। बॉस्ट्रोफेडॉन स्क्रिप्ट आपको देखने को मिलती है। अब देखिए बॉस्ट्रोफेडॉन जो वर्ड है ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी सील है, यहाँ पर किसी एनिमल का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, फिर यहाँ पर इस तरीके से, ये इस तरीके से, इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है, तो ये जो चीज़ लिखी हुई है इसके बारे में हमें अभी तक नहीं पता, जिस स्क्रिप्ट के बारे में हमें नहीं पता है अभी तक, उस स्क्रिप्ट को बेसिकली कहा जाता है बॉस्ट्रोफेडॉन। ठीक है,
तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिए। बॉस्ट्रोफिडॉन क्या होता है कि वो स्क्रिप्ट जिसके बारे में हमें अभी तक जानकारी नहीं है कि वो एक्चुअली है क्या चीज़, लिखा क्या गया है, ठीक है। फिर अगर जो हम बात करें आर्ट एंड क्राफ्ट की, तो यहाँ पर बहुत सारे रिफाइंड हाई क्वालिटी के ब्रॉन्ज आर्टिकल्स आपको देखने को मिलते हैं। कॉपर मिंटेड राजस्थान, देखिए कॉपर मिंटेड का मतलब क्या होता है ना कि एक तरीके का एक मिंटेड स्ट्रक्चर, ये आपकी एक एक तरीके का खोखला स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उसमें कुछ मटेरियल को पिघला कर फिर डाला जाता है ताकि वो आकृति ले सके, और उसके बाद फिर आप उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं तो आपको वो स्ट्रक्चर चीज़ मिल जाती है, ठीक है। तो एक तरीके का ये बात आपको देखने को मिलता है। टेराकोटा के फिगर्स आपको टॉयज के रूप में देखने को मिलता है, डिफरेंट काइंड्स की ज्वेलरीज आपको देखने को मिलती है, ऑर्नामेंट्स, रिंग्स, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर आर्ट एंड क्राफ्ट की देखने को मिलती है कि भाई इस टाइम पर जो आर्ट और क्राफ्ट का जो एरिया है वहाँ पर भी वो लोगों की अच्छी पकड़ थी, लोग बहुत ज़्यादा उन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे आर्ट और कला के क्षेत्र में, ठीक है। फिर देखिए अगर जो हम बात करें रिलीजन की, कौन कौन से या कोई रिलीजन था, देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर ना कोई टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिला है, ठीक है। अभी तक जितनी भी एक्सकवेशन हुई है वहाँ पर कोई टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर नहीं मिला है कि कोई मंदिर हुआ करता तो लोग वहाँ जाके पूजा करते थे, ठीक है। यहाँ पर जो लोग हैं वो एनिमल्स एनिमेशन एनिमिज्म या पॉलिथिज्म, मतलब जैसे एनिमल्स की या ह्यूमंस की या ट्रीज की वर्शिप किया करते थे। देखिए आज की डेट में भी कई भारत के कई सारे एरियाज के अंदर कई एनिमल्स को, जैसे गाय को पूजा जाता है, और जो पेड़ है कई सारे पीपल के पेड़ों की भी कोई जगह पूजा की जाती है, कोई सारी चीज़ें होती हैं उनके साथ वर्शिप करी जाती है। आज की डेट में भी ये चीज़ें फॉलो अप की जाती हैं। तो लोग जो है इन सभी चीज़ों की पूजा करते थे। कोई ऐसा स्ट्रक्चर्ड टेम्पल आपको देखने को यहाँ नहीं मिला है, ठीक है। फेमिनाइन वर्शिप मतलब एक महिलाओं की जो तरीके से पूजा करने का एक वो महिलाओं को जो है एक देवी का दर्जा मिलता था, यहाँ पर उनकी भी पूजा की जाती थी, जिसका सबूत मिला है मदर गॉडेस का जो कल्ट है, जो एक हिस्सा हमें मिला है मदर गॉडेस का, जिसके ऊपर मदर गॉडेस के जो स्ट्रक्चर मिला है, ठीक है। वहाँ पर उनको उनके स्ट्रक्चर के ऊपर एक तरीके से एक हेड गियर दिया गया है, ये चेहरा और यहाँ पर हेड गियर है। पिक्चर अभी नहीं, मैं आपको आगे में पिक्चर दिखा दूंगा क्या चीज़ है। तो वहाँ पर आपको अच्छी एक स्थिति आपको देखने को मिलती है। फायर अल्टर्स मिले हैं कालीबंगन की साइट्स में। कालीबंगन जो साइट है वहाँ पर मतलब आग जलाने के स्रोत जो है वो आपको देखने को मिला है कि वो पूजा करते थे, किसकी, अग्नि की भी पूजा की जाती थी। पशुपति शील मिले हैं, प्रोटोशिवा मतलब जो पशुपतिनाथ हैं, जो बीच में जो एक ह्यूमन स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, वो माना जाता है कि वो भगवान शिव का एक अवतार है। ये भगवान शिव का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसके आसपास जो बहुत सारे जानवर बैठे हुए हैं। हम्प बुल आपको देखने को मिला है, बियर्ड मैन दाढ़ी वाला आदमी है ना, ये भी आपको देखने को मिला है। स्वास्तिक के सील आपको देखने को मिले हैं, बुल सील मिली है। वाटर टैंक डिस्कवर हुए हैं धौलावीरा के अंदर। वाटर टैंक दैट मीन्स रिजर्वायर, जो इरिगेशन पर्पस के लिए अभी हमने बात करी थी, ठीक है। तो रिलीजियस पर्पस पर्सपेक्टिव से अगर जो हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक टेम्पल सिस्टम नहीं है। यहाँ पर जो नेचर है, नेचर की ही बेसिकली यहाँ पर क्या हो रही है, पूजा हो रही है, ठीक है। नेचर की यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। अब बात करते हैं बरियल्स की। बरियल्स का मतलब क्रिमिनेशन मोस्ट कॉमन हुआ करता था, ठीक है, मतलब दफनाना, कंप्लीटली बरियल, ठीक है। पार्शियल बरियल तो आधा दफनाया आधा नहीं दफनाया, इस तरीके से, ठीक है। पेयर्ड बरियल टुगेदर लोथल, देखिए अभी क्या होता है ना, यहाँ पर कई सारी चीज़ें मिली हैं, मतलब पार्शियली बरियल का मतलब आधा दफना दिया आधा बाहर रह दिया, है ना। मतलब बॉडी का आधा पार्ट अपने दफना दिया आधा अपने ओपन छोड़ दिया। पेड़ मतलब जैसे दो लोग हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तो उन लोगों को साथ में दफना दिया गया, ठीक है। और ये भी बिलीव किया गया यहाँ पर कि बिलीव किया जाता था कि जो मरने के बाद है, तो जो इंसान जीवन के काल के टाइम पर जिन चीज़ों का इस्तेमाल करता था, जैसे कटोरी, थाली, या जो भी ऑर्नामेंट्स, बर्तन, जो भी उसकी पर्सनल बिलोंगिंग्स हुआ करती थी, उनको भी, ज्वेलरीज को, टूल्स को, उन सभी को भी उनके साथ ही दफना दिया जाता था, ताकि वो इस जीवन से जब दूसरे जीवन में जाएं, उनको वहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो वो सामान उनके साथ रहेगा। तो ये एक धारणा हुआ करती थी, तो जिसके साथ में आपको देखने को मिलेगा कई सारे ऐसे एविडेंस मिले हैं खुदाई के दौरान कि जो बॉडी स्केलेटन है, बॉडी स्केलेटन के साथ में कई सारी ये पॉट्स, टूल्स, ज्वेलरीज भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। अब तक थी एक तरीके की कहानी पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़, मतलब इम्पॉर्टेंट साइट्स के बारे में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की हैं, जिससे इम्पॉर्टेंट बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस वहाँ से भी पूछे जा सकते हैं, बट थोड़ा सा कम चांसेस हैं, बट दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग जहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है।
तो पहली साइट है यहाँ पर हमारी इंपॉर्टेंट साइट्स में फर्स्ट साइट है मोहनजोदाड़ो की जो साइट। मोहनजोदाड़ो जो वर्ड है इसका मतलब होता है दैट इज वर्ड का मीनिंग है माउंट ऑफ द डेड। माउंट ऑफ द डेड का मतलब मृतकों का टीला, ठीक है, मृतकों का टीला। और ये बेसिकली कहाँ पर है, इंडस रिवर के किनारे है, सिंध पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। और पाकिस्तान के अंदर सिंध, और पर्टिकुलरली अगर जो हम और बात करें यहाँ पर कौन सी जगह पर है, वो है लरकाना डिस्ट्रिक्ट। लरकाना डिस्ट्रिक्ट जो पाकिस्तान के अंदर है, वहाँ पर आपको ये मोहनजोदाड़ो की जो साइट है ये आपको देखने को मिलती है। और ये सेकंड लार्जेस्ट आईवीसी साइट है, जो कि लगभग 300 हेक्टेयर 300 हेक्टेयर्स के अंदर ये फैली हुई है, ठीक है। और बेसिकली अगर जो हम बात करें इन सिंधी लैंग्वेज में जो वर्ड था ना हमारा माउंट ऑफ डेड, इसे मृतकों का टीला कहा जाता है, ये सिंधी लैंग्वेज में है, जो वहाँ की लैंग्वेज है सिंधी, उस भाषा में इसे कहा जाता है। अब इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स की हम यहाँ बात करें तो एविडेंसेस देखिए, ग्रेट बाथ आपको यहाँ मिलता है, रिलीजियस सिग्निफिकेंस है उसका। ग्रेट बाथ का मतलब ये नहीं कि नहाने का कोई तालाब है या स्विमिंग पूल है। ग्रेट बाथ मतलब अभी मैं आपको एक पिक्चर भी दिखाता हूँ, उसमें आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जो एक तरीके का ये एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर स्टेयर्स हैं। तो ये देखिए जैसे आपका होता है ना, मंदिरों के आसपास आप जब जाते हैं तो वहाँ पर आपको तालाब देखने को मिलता है। तो जो बीच का तालाब होता है वहाँ पर क्या है, लोग यहाँ पर जाके अपने हाथ और पैर वगैरह थोड़ा सा स्वच्छ कर लेते हैं अपने आप को, उसके बाद फिर मंदिर जाते हैं। तो ये उस तरीके का वाला स्ट्रक्चर आपको बिलीव यहाँ पर देखने को मिलता था, ठीक है। बट ये नॉट द प्लेस फॉर द बाथिंग, नहाने के लिए नहीं है। ग्रेट बाथ दैट मीन्स फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ योर सोल, उस पर्पज़ के लिए ये इस्तेमाल हुआ करता था। इसके एविडेंसेस आपको मिले हैं यहाँ पर मोहनजोदाड़ो के अंदर। ग्रेट ग्रेनरी आपको मिली है, जिसमें सिटाडल भी आपको मिला। सिटाडल मतलब वो ऊंचाई वाला एरिया है, ठीक है। ग्रेट ग्रेनरी मतलब एक बड़ा गोडाउन टाइप का आपको स्ट्रक्चर मिला है। असेंबली हॉल मिला है, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, पशुपतिनाथ सील, बियर्ड मैन, ये सारे स्ट्रक्चर जो हैं आपको यहाँ पर देखने को मिले हैं। देखिए हमने कई बार बात करी जो अर्बन सिविलाइजेशन की है, तो अर्बन सिविलाइजेशन में देखिए ये आप देख सकते हैं, इस तरीके का एक पोर्ट्रेट है बेसिकली आर्टिस्ट के द्वारा बनाया गया। तो ये आपका शहर है, तो शहर के अंदर ये घर हैं, घरों के अंदर ये ड्रेनेज सिस्टम आपको देखने को मिल रहा है, एक छोटा सा रास्ता पैसेज भी है यहाँ पर। इस तरीके से ब्लॉक टाइप स्ट्रक्चर में आपको घर यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो हमने बात करी ग्रिड पैटर्न की, तो देखिए ये एक आर्टिस्ट के द्वारा बनाया गया एक पिक्चर है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि भाई जो सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहाँ पर किस तरह के घर हुआ करते थे। तो ये देखिए एक आपको आउटर वॉल दिख रही होगी, ये बड़ी सी वॉल है यहाँ पर, ये इस तरीके से यहाँ पर ये घर हैं ब्लॉक टाइप में, इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट और सॉरी नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस में बने हुए। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फिर आपकी जो ग्रेट बाथ है, दिस इज़ अ ग्रेट बाथ वाला एरिया आपका, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेयर्स है, यहाँ पर पानी भरा हुआ करता था, फिर आप यहाँ से जाकर फिर आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिटिंग एरियाज़ भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर देखिए ये है सिटाडल, ये आपका नीचे वाला पार्ट है, ये सिटाडल वाला एरिया है, ये थोड़ा सा ऊंचाई वाला एरिया आपका देखने को मिलता है। यहाँ पर जो घर या जो भी स्ट्रक्चर बना हुआ करता था वो किंग या फिर जो हायर अथॉरिटीज़ हुआ करती थी उनके लिए ये एक पॉइंट हुआ करता था। वो लोग यहाँ पर क्या कहते थे, रहते थे, रिसाइड करते थे। बियर्डमैन के बारे में तो जानते ही हैं, है ना, दाढ़ी वाले बाबा। इनका जो लुक है वो आज की डेट में अगर जो हम बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं उनके साथ थोड़ा सा रिसेंबल करता है। उनके जो इनिशियल लुक थे, आज का तो नहीं है शायद मेरे ख्याल से, बट जो इनिशियली जब वो पीएम बने थे उस टाइम पर जो लुक था, ऑलमोस्ट सिमिलर लुक आपको देखने को यहाँ पर मिलता है बियर्डमैन का। ये देखिए ये प्रॉपर पूरा एक डायग्राम है जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा ग्रेट बाथ भी है। यहाँ पर आपके जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं लोअर वाले, जहाँ पर लोग रहते थे, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये लोअर वाला एरिया है जहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया है, ये ग्रेट बाथ आपको देखने को मिलता है। ये सिटाडल है, मोहनजोदड़ो की साइट है, ये आपको मतलब सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट देखने को मिल जा रही हैं। ये है आपका ग्रेट ग्रेनरी, ठीक है, ये है ग्रेट ग्रीनरी जिसे आप गोडाउन कहते हैं, ठीक है। तो एक बड़े गोडाउन का स्ट्रक्चर आपको देखने को, देखिए ऊपर का तो जाहिर सी बात है ना, इतने हज़ारों साल पुरानी बात है तो वो थोड़ी मिलेगा। ये आपको नीचे का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है कि बहुत बड़ा एक एरिया हुआ करता था जिसमें जो अनाज था, मतलब जो ग्रीन थे, उनको वो लोग स्टोर करते थे ताकि वो भविष्य में उनका इस्तेमाल कर सके या उनसे ट्रेड कर सके, ठीक है। तो ये ग्रीनरी के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको एविडेंसेस यहाँ देखने को मिलते हैं। फिर देखिए यहाँ पर कुछ सील्स के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो ये सील्स के कुछ फ़ोटोज़ हैं। देखिए यहाँ पर कुछ हाथी जैसा हाथी बना हुआ है, यहाँ पर कुछ आई थिंक
शेर है या कुछ आदमी जैसे कुछ स्ट्रक्चर, आई थिंक लायन के शेर या टाइगर का कुछ स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आदमी है बीच में, ये कुछ लिखा हुआ है इनके ऊपर। तो और यहाँ पर कुछ एनिमल्स का स्ट्रक्चर है, ये देखिए पशुपतिनाथ शील का जो स्ट्रक्चर है, इसको हम अभी सेपरेटली भी देखेंगे। ये आपका निशान है, ठीक है। इस तरीके के देखिए स्वास्तिक का निशान आपको देखने को मिलता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सील्स आपको देखने को मिली हैं। और इन्हीं चीज़ों को जो लिखा हुआ है ये हमें अभी तक समझ में नहीं आया इस, और ये जो स्क्रिप्ट है बेसिकली जिस भाषा में, या जो स्क्रिप्ट लिपि है, इसे कहा जाता है बोस्ट्रोफेडॉन, जो आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया था शुरुआत में ही। फिर देखिए ये है आपका एक सील जो है बेसिकली, ये हम्प बुल की सील है। देखिए हम्प बुल का मतलब होता है एक बैल है जिसकी पीठ पर जो एक कुबड़ सा निकला होता है ना ऊंचा वाला, इसे कहते हैं हम्प बुल। तो ये आपका एक बड़ी सी उसकी दाढ़ी वाड़ी निकली हुई है, सींग है अच्छे खासे, और ये यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर या सील भी हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलती है। और फिर देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है पशुपतिनाथ सील, है ना। देखिए ये आपके भगवान शिव हैं जो इस तरीके से सेंटर पोजीशन में बैठे हुए हैं, और उनके आसपास ये हाथी है, ये कुछ जानवर है, ये राइनो है, और यहाँ पर कुछ और जानवर हैं। तो इस तरीके से ये आपको सील देखने को मिलती है, बैठे हुए हैं यहाँ पे सब नतमस्तक होकर, मतलब सर झुकाकर इस तरीके से बैठे हुए हैं। एक्चुअली ये इस तरीके का जो एक्चुअल में फिगर है वो आपको ये वाला है जो हमें मिला है, इसका थोड़ा सा पार्ट टूटा हुआ है, तो उससे एक पूरा पार्ट आप जनरेट कर सकते हैं थोड़ा सा इमेजिन करके। तो ये चीज़ है। तो ये सब चीज़ें हैं आपकी सील्स और फिगर्स से रिलेटेड। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने आगे के टॉपिक्स की तरफ। फिर देखिए वही हम बात कर रहे थे ना, देखिए ब्रॉन्च आपकी गर्ल, डांसिंग गर्ल आपको मिली है, ये वाला स्ट्रक्चर डांसिंग गर्ल का है। ये बियर्ड मैन है हमारे, ये है ग्रेट आज का जो था आपका बाथ, ग्रेट बाथ, है ना, जो एक बाथ वाला एरिया है। यहाँ पर देखिए पानी यहाँ पर भरा होगा, यहाँ स्टेयर्स है, यहाँ नीचे आके, तो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर मिला है। ये आपका जो इंडस वैली का जो सिटाडेल वाला एरिया है बेसिकली, यहाँ पर देखिए ग्रेट बाथ हो गया आपका ये, यहाँ पर लोग रहते थे, इनके घर हुआ करते थे। और ये आपका जो ऊपर वाला एरिया है सिटाडेल, दिस इज कॉल्ड एज द सिटाडेल, जो ऊंचाई वाला एरिया है जहाँ पर किंग या जो हायर पोजीशन वाले लोग हैं वो क्या करते थे, रहा करते थे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। और यहाँ पर देखिए यूनिकॉर्न सील भी मिली है, पशुपतिनाथ सील भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट साइट की, जो कि है हड़प्पन साइट है। और ये फर्स्ट एक्सकेवेटेड साइट है। देखिए हड़प्पा की जो साइट है इसे फर्स्ट एक्सकेवेटेड कहा जाता है, क्योंकि 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा जो है फाइंड आउट की गई थी, ठीक है। और ये कहाँ पर है आपको, ये इसको हड़प्पन साइट भी कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। और ये बेसिकली रावी रिवर, जो रावी रिवर पंजाब के अंदर है, वहाँ पर आपको ये देखने को मिलती है, ठीक है। और इसके अंदर भी ग्रेट ग्रीनरी वाले जो आउटर सिटाडेल आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ग्लिम्स लाइनिंग प्रोटेक्टेड इट फ्रॉम द वाटर, ठीक है। जो किला है उसके आसपास का जो लाइनिंग है वाटर से भरा हुआ है, इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। ग्रेट सिमेंट्री पार्शियली बरीड, कॉफिन्स बरीड वर फाउंड, टेराकोटा बुलक कार्ड आपको देखने को मिलता है। देखिए ये इस तरीके का जो एक ना टेराकोटा बुलक कार्ड, इस तरीके का जो पिक्चर लगा हुआ है आपको, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलता है हड़प्पन साइट्स के अंदर। सिंगल रूम बैरक आपको साथ में, अगर जो हम बात करें यहाँ पर सिंगल रूम बैरक्स आपको देखने को मिलते हैं। ब्रॉन्ज पॉट आपको देखने को मिलते हैं, ब्रॉन्ज के पॉट्स जो हैं लगभग 891 सील्स आपको यहाँ पर देखने को मिली है। 891, ये आंकड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि कितनी सील्स मिली हैं हड़प्पन साइट में। 891 सील सील्स आपको यहाँ पर देखने को मिली है, ठीक है। फिर हम बात करें अगली साइट की, कालीबंगन की। तो कालीबंगन की जो साइट है इसे सोथी कल्चर के नाम से भी हम कह सकते हैं, इसे सेकंड नेम हम कह सकते हैं सोथी कल्चर, सोथी कल्चर, ठीक है। तो ये साइट भी आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पर कई सारे हाउसेस जिनके अंदर बहुत अच्छे तरीके से बने हुए आपको देखने को मिलते हैं। और ये साइट आपकी कहाँ पर है, गग्गर रिवर, गग्गर रिवर के अंदर है, जो बेसिकली हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का। राजस्थान का हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है आपका, वहाँ पर आपको ये बेसिकली देखने को मिलती है साइट कालीबंगन। यहाँ पर सिटीज़ जो है वो सिटी वॉल जो है विद बेशन के साथ मिलती हैं। एविडेंसेस इसमें प्लगड फील्ड, जो खेती योग्य भूमि है, मतलब ऐसा जो एग्रीकल्चर के जो एविडेंसेस है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। मतलब कई सारे ऐसे एविडेंस मिले हैं कि ज़मीन में खुदाई होती थी, खेती हुआ करती थी, ठीक है। फायर अल्टर्स के जो है कि अग्नि देवता की जो पूजा होती थी उसके भी साक्ष्य मिले हैं। एनिमल्स के बोन्स आपको यहाँ पर देखने को मिले हैं कालीबंगन की साइट पर, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राखेगढ़ी, लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन जो पहले हुआ करती थी मोहनजोदाड़ो
पहले कितने थी मोहनजोदाड़ो, जिसका जो एरिया था वो लगभग दैट वाज बी आई थिंक 300 के आसपास का एरिया था, हेक्टेयर्स में था आई थिंक, नॉट एकड़, आई थिंक हेक्टेयर्स में था ये एरिया। तो इतने एरिया में था। तो पहले तो मोहनजोदड़ो थी। अब नाउ अब जो है करंट टाइम पर जो आपकी राखीगढ़ी साइट है, ये हरियाणा के अंदर है राखीगढ़ी। ये साइट जो है वो 300 हेक्टेयर 350 हेक्टेयर के आसपास की है। इसका एक्सकेवेशन अभी भी चल रहा है, ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गया है, अभी भी एक्सकेवेशन खुदाई चल रही है और साइट का एरिया जो है वो बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। ये लगभग 27 किलोमीटर फ्रॉम द घग्गर रिवर है, हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको देखने को मिलता है हरियाणा में। इसके एविडेंसेस C14 डेटिंग, जो कार्बन डेटिंग मेथड होता है, जिससे आप ये पता लगाते हैं कि वो पर्टिकुलर एरिया कितना पुराना है, ठीक है। तो उससे हमें ये पता लगता है कि भाई कार्बन डेटिंग मेथड से जो राखीगढ़ी की साइट है वो लगभग 5000 से 4000 साल पहले की है। देखिए अभी हमने जो बात करी, एक हमने स्लाइड में बात करी थी कि जो फेजेस थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो कहाँ से 3200 साल BC से लगभग हम बात कर रहे थे, बट ये 3200 से भी और आगे चला गया, मतलब उससे भी और 1000 साल पहले चला गया लगभग, है ना। तो देखिए ये जो डिवीजन होता है ना टाइम पीरियड का, ये अप्रॉक्सीमेशन होता है, ये ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इसी टाइम पर था। हाँ, आज की डेट में हम कह सकते हैं कि पिछले 200 साल 2000 साल में क्या क्या रहा है, और उससे पहले का जो प्रोडिक्शन है वो एक अनुमानित है ना। तो ये अनुमान है कि भाई 5000 से 10,000 साल पहले जो है आपकी राखीगढ़ी साइट जो है वो उस टाइम पर रहा करती थी, ठीक है। यहाँ पर भी कई सारे ग्रेनरीज, फायर अल्टर्स या गोल्ड फाउंड्री डिस्कवर की गई है, और 39 स्केलेटन्स जो है डिस्कवर किए गए, मतलब 39 जो है कंकाल आपको मिले हैं यहाँ पर राखीगढ़ी की साइड से, और जिन पर DNA टेस्टिंग जो है अभी भी चल रही है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे आपकी राखीगढ़ी की साइड के। फिर देखिए ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है या साइट है बेसिकली, आप कहें लोथल। लोथल क्या है, गल्फ ऑफ खम्बात। गल्फ ऑफ खम्बात जो आपका जिसे आप कहते हैं बेसिकली अरेबियन सी वाला जो एरिया है, उस तरफ में आपको देखने को मिलती है। तो गुजरात के अंदर है आपकी गल्फ ऑफ खम्बात का जो पार्ट है, लोथल जो साइट है आपको। देखिए ये एक आर्टिस्ट के द्वारा बनाया गया एक पिक्चर है, ये एग्जैक्ट साइट का लोकेशन नहीं है, बट आर्टिस्ट के द्वारा बनाया गया है कि भाई इस तरीके से ये रिवर है, और ये रिवर से कट आया हुआ है, और फिर यहाँ पर आपका ये डॉकयार्ड है। यहाँ पर क्या होता है भाई, शिप आएगा, देखिए यहाँ से शिप आया, यहाँ पर आया पहुँचा, और फिर यहाँ पर सामान लोड किया, अनलोड किया। फिर जब आता है, जब शिप आएगा ना यहाँ पर, तो क्या लाएगा अपने साथ, लाएगा मिट्टी, सिल्ट लाएगा। तो वहाँ से सिल्ट को निकालने के लिए जो वाटर एक्स्ट्रा आएगा, उसको निकालने के लिए एक तरीके का ड्रेनेज दिया गया है कि यहाँ से जो एक्स्ट्रा पानी या सिल्ट आएगा वो यहाँ से आगे निकल के मेन रिवर में वापस मिल जाए, तो और फिर वापस यहाँ से चला जाएगा। तो इस तरीके का जो ये सिस्टम बनाया गया है, इसे कहा जाता है लोथल, जो एक डॉकयार्ड है बेसिकली। इंडस का पहला जो डॉकयार्ड है उसके जो सबूत हमें मिले हैं वो मिले हैं लोथल में, ठीक है। और ये कहाँ पर है, नियर भोगवा और साबरमती के साबरमती का जो मुहाना है वहाँ पर आपको इसके अवशेष या सबूत देखने को मिलते हैं। एविडेंस वर्ल्ड लार्जेस्ट डॉकयार्ड है, कनेक्ट करता है लोथल को समुद्र के साथ में, ठीक है। लोथल को समुद्र के साथ में करता है, ट्रेडिंग पोर्ट है वैली का, मतलब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम था उस टाइम पर जो ट्रेडिंग पोर्ट है वो है आपका लोथल, ठीक है। बीड मेकिंग वॉरशिप, टेराकोटा हॉर्स फिगर, जॉइंट बरियल, राइस हस्क, ये सब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर हम बात करें धौलावीरा और सुरकोटडा की। देखिए धौलावीरा जो है या और सुरकोटडा, ये आपका रण ऑफ कच्छ या कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। सुरकोटडा की अगर जो हम स्पेसिफिकली बात करें तो सुरकोटडा जो है यहाँ पर हॉर्स बोन के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, मतलब जो घोड़े हैं, घोड़ों के जो अवशेष हैं, हड्डियाँ हैं, स्केलेटन्स हैं, उसके जो एविडेंस हैं आपको वो कहाँ मिले हैं, वो आपको मिले हैं सुरकोटडा में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्ट है कि जो घोड़ों के अवशेष हैं या घोड़ों के एविडेंसेस हैं वो आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, वो मिलते हैं सुरकोटडा के अंदर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है सुरकोटडा के साथ में, ठीक है। हालांकि अगर जो हम बात करें कि भारत में ना उन्नत किस्म के घोड़े, जो हाई ब्रीड हाई वैरायटी के जो हॉर्सेज है वो भारत में नहीं पाए जाते हैं, वो मोस्टली आपको मेसोपोटामिया या इजिप्ट वाले एरिया में ही देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पर हैं क्योंकि वहाँ से लोग आते थे, व्यापार करते थे, तो कुछ आपको घोड़े यहाँ पर भी आए हैं जिनके अवशेष आपको यहाँ मिले हैं। फिर धौलावीरा की बात करते हैं तो धौलावीरा जो है लार्ज टाउन है जिसके अंदर एलोबरेट सिस्टम है ड्रेनेज का, या लार्ज रिजर्वायर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। फिर है हमारी अगली साइड सुख्ता जिंदोर। सुख्ता जिंदोर जो है ये एक पोर्ट सिटी है मकरन कोस्ट में बलूचिस्तान के अंदर, जो ईस्ट वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट था आपका बलूचिस्तान, वहाँ पर है। वेस्टर्न मोस्ट साइट है आपकी मेहरगढ़ के अंदर, मेहरगढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो अर्लियर इट वाज इन मकरन, ठीक
ठीक है, नॉट टू मच इंपॉर्टेंट ज़्यादा है बट इंपॉर्टेंट साइट है, आपको ये पता होना चाहिए। चन्नादारो की बात करें 130 किलोमीटर फ्रॉम द मोहनजोदाड़ो की जो साइट है सिंध के अंदर, वहाँ से 130 किलोमीटर के अंदर आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर कोई सिटाडल नहीं है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ बनती है कि देखिए ज़्यादातर सभी साइट्स में जो मिली है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वहाँ पर आपको सिटाडल देखने को मिलता है, बट चन्नादारो इकलौती साइट है जहाँ पर आपको सिटाडल देखने को नहीं मिलता, मतलब जो ऊंचाई वाला एरिया है वो आपको देखने को यहाँ नहीं मिल रहा है ना। तो एविडेंसेस, फैक्ट्रीज ऑफ वेरियस फिगरीज, सील्स, टॉयज, ह्यूमन स्केलेटन्स, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट साइट्स की हम बात करें अगर जो, तो जैसे रोपड़ है आपकी पंजाब के अंदर, रूपनगर डिस्ट्रिक्ट पंजाब के अंदर, वो एक साइट है। कोट जी सिंध के अंदर है। आलमगीरपुर नियर मेरठ सहारनपुर के आसपास का जो ईस्टर्न मोस्ट साइट है वो है आपकी। ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। देखिए हमने कोशिश करी है कि इंपॉर्टेंट जितनी भी साइट्स हैं आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ठीक है। एक और साइट है, उसका भी नाम देख लीजिए, मैंने शायद स्किप हो गया हो मे बी, तो उसका नाम था आई थिंक बनावली, नॉट बनवाली, दैट इज़ बनावली साइट जो है, ठीक है। ये आपकी प्री प्लस मेच्योर प्लस लेट हड़प्पन कल्चर को दर्शाती है, ठीक है। मतलब ये क्या है, प्री प्लस मेच्योर वाला जो पार्ट है प्लस जो लेट, तीनों फेज वाला जो हमने डिवीज़न बात करी थी, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिवीजन था 3 पार्ट्स में, उन तीनों के अंदर आपको ये देखने को मिलता, मतलब तीनों के अवशेष आपको यहाँ पर बनवाली के अंदर देखने को मिलते हैं। बेसिकली क्ले मॉडल्स आपको कई सारे यहाँ पर, फायर अल्टर्स देखने को मिलते हैं, सील्स देखने को यहाँ पर मिलती हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने रंगपुर की हमने शायद आई थिंक बात कर ली थी, नहीं की तो फिर से हम देख लेते हैं। एक साइट है रंगपुर, ठीक है। और रंगपुर कहाँ पर है, ये आपका प्री प्लस मिच्योर फेज जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, उसके कल्चर के बारे में यहाँ पर बात करता है, ठीक है। स्टोन फ्लैक्स है यहाँ पर देखने को मिलते हैं, क्या मिलते हैं, स्टोन फ्लंक आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये थे इंपॉर्टेंट साइट्स। अब हम बात करेंगे, लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा पर्टिकुलर वीडियो का, वो रहेगा डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो हड़प्पा की सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो पतन हुआ, ख़त्म हुआ, डिक्लाइन हुआ, वो किन कारणों से हुआ। देखिए इसके कई सारे कारण रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसमें हमने कुछ 5-6 टॉपिक्स को या पॉइंट्स को हमने यहाँ पर कवर करने की कोशिश करी है। तो देखिए थ्योरीज ऑफ डिक्लाइन, देखिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग थ्योरीज अपने कॉन्सेप्ट्स दिए कि ऐसा तो है नहीं ना कि भाई कोई वहाँ पर जाकर देख के आया भूतकाल में टाइम मशीन से, सब ने अपने अपनी प्रिडिक्शंस लगाई कि ऐसा हुआ होगा तो उसकी वजह से पतन हो गया, ऐसा हुआ होगा तो पतन हो गया, है ना। तो कुछ ने कहा कि जैसे नेचुरल फिनोमेना जैसे अर्थक्वेक, फ्लड ने क्या किया, शहरों को बर्बाद कर दिया। जाहिर सी बात है ना, जब नेचर अपना गड़बड़ करेगी, मतलब तांडव दिखाती है, तो सब कुछ बर्बाद कर जाती है। तो उसी तरीके से उस टाइम पर ये माना गया कि बहुत सारे अर्थक्वेक्स आए, बहुत सारी बाढ़ें आई, जिसकी वजह से जो सिविलाइजेशन एक्चुअली कहाँ रह रही थी, सिविलाइजेशन रह रही थी आपकी जो इंडस रिवर है उसकी नदी के आसपास के इलाकों में। मतलब जैसे आपकी ये मान लीजिए ये रिवर है, तो रिवर से 100 किलोमीटर इधर 100 किलोमीटर इधर, मतलब इसी के आसपास में रह रही थी। तो जब बाढ़ आई तो सारा पूरा एरिया को क्या कर दिया गया, पूरा नष्ट हो गया। तो ये माना जा रहा है कि अर्थक्वेक या फ्लड की वजह से शहर के शहर पूरे खत्म हो गए। शिफ्टिंग ऑफ रिवर इंडस एंड सरस्वती एंड ड्राइंग ऑफ घग्गर हाकरा, जो घग्गर हाकरा रिवर है वो सूख गई, और जो इंडस रिवर और सरस्वती रिवर भी आपकी क्या है, विलुप्त हो गई है। इंडस रिवर भी अपनी जगह पोजीशन चेंज करी। भाई देखिए रिवर ऐसी फ्लो हो रही थी, ये माना गया कि ये रिवर इस तरह के फ्लो ना के इस तरीके से इधर फ्लो होना चालू हो गई, मतलब इसने अपना पाथ बदल लिया, डायरेक्शन चेंज हो गई। तो भाई जो इस एरिया में था वो सबको क्या इसने क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये ऐसा भी प्रेडिक्शन माना जा रहा है। इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस भी रहे यहाँ पर, क्लाइमेट चेंज, ड्राउट, मतलब जो सूखा आ गया, बहुत ज़्यादा एरिड जोन बन गया, बारिश बहुत ज़्यादा कम हुई, मतलब बारिश ही नहीं हुई। मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है ये, ठीक है। ये है इंपॉर्टेंट चीज़, मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी। देखिए सबने अपनी अपनी थ्योरियाँ दी, बट जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट थ्योरी मानी गई वो ये कि क्लाइमेट चेंजेस की वजह से, सूखा पड़ने की वजह से, बारिश कम होने की वजह से जो है सभ्यताएँ जो है वो ख़त्म होती चली गई इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम की। फिर एक थ्योरी आई, इसमें कहा गया कि जो फूड स्केर्सिटी हुई ड्यू टू द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ परमानेंट इरिगेशन मेजर, एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन द फ्लड। देखिए उस टाइम पर भाई कोई ऐसा ट्यूबवेल तो ऐसा था नहीं, ना ही कोई नहर थी, जो बारिश होगी उसी पर ही मोस्टली क्या है, एग्रीकल्चर बेस्ड थी, ठीक है। आज भी है एग्रीकल्चर, बारिश पर ही ज़्यादातर बेस्ड है, बट स्टिल हमारे पास अदर सोर्सेज भी हैं। बट ये माना गया कि फूड भाई बारिश कम हुई,
बारिश कम हुई दैट मीन्स वो आपका क्या है, ऊपर वाली जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस वाला पॉइंट आ जाता है, वहीं पर कवर हो जाता है कि भाई बारिश कम हुई उससे क्या फूड की कमी हो गई, खाने की कमी हो गई, तो भूखमरी से लोग जो है वहाँ पर मर गए, जिसकी वजह से पूरी शहर के शहर जो है वो तबाह हो गए, ख़त्म हो गए। एक थ्योरी ये कहती है कि आर्यन के इन्वेजन की वजह से, आर्यन के अटैक्स की वजह से जो है वो सभ्यता खत्म हो गई। ठीक है, अपनी अपनी थ्योरी सबने दी है। और एक थ्योरी ये कहती है कि जो हड़प्पन फेज था, लेट हड़प्पन फेज, जो हमारे 3 फेज थे ना, एक फर्स्ट फेज जो था प्री हड़प्पन फेज, मेच्योर हड़प्पन फेज जो सेकंड फेज था, फिर लेट हड़प्पन फेज जो थर्ड फेज था। थर्ड फेज में अपने डिक्लाइन देखने की हमने बात करी सॉरी। तो उस फेज के अंदर जो पॉपुलेशन है वो शिफ्ट हो गई ईस्टवर्ड टुवर्ड द गंगेटिक प्लेन। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है। पहली क्या है, ये देखिए ये आपकी इंडस रिवर है। इंडस रिवर इंडिया से और फिर पाकिस्तान से आपकी जाके अरेबियन सी में मिल जाती है। अब यहाँ पर जब ये सारी चीज़ें हुई तो ये माना जा रहा है कि लोग जो है यहाँ पर जब खाने को नहीं मिला, शहर के शहर बर्बाद हो रहे हैं बाढ़ की वजह से, भुखमरी की वजह से, सूखे की वजह से, तो जो लोग हैं यहाँ से फिर जब ये गंगा रिवर का जो बेल्ट आता है, ये वाला गंगा रिवर का बेल्ट, तो गंगा की तरफ जो लोग मूव करने लग गए, मतलब यहाँ के जो लोग हैं वो उठ के यहाँ चले गए। ये भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में ना लास्ट एक एविडेंस मिलता है कि जो आपका ईस्ट यूपी है वहाँ तक तो गए लोग, उसके आगे की कोई साक्ष्य सच नहीं मिले हैं कि लोग गंगा के बारे में भी जानते थे, या जो आपका उत्तर प्रदेश बिहार का जो एरिया है आज की डेट में उसको लोग जाना करते थे। ठीक है, तो ये बहुत सारी थ्योरीज हैं। तो मोस्ट एक्सेप्टेबल है आपकी ऑप्शन नंबर 3 वाली, कि भाई क्लाइमेटिकल बैलेंस की वजह से आपका सभ्यता जो है वो क्या हो गई, ख़त्म हो गई है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। बेसिकली मैंने कोशिश करी है कि पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन को आपको कवर करूँ। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी थे, ठीक है, वो आपको याद रखने हैं। जो पहली स्लाइड में ही मैंने आई थिंक पाँच या चौथी या पाँचवीं स्लाइड्स में जो नाम दिखाए थे आपको, किसने किसको फाइंड किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो स्लाइड। ठीक है, तो आई होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन कल्चर आपको समझ में आ गया होगा, क्या क्या कहानी है, क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या नहीं हुई। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन आप जरूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन जब भी आए आपको वो मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।